वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो यो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस व्हाट्सअप वीडियो को गाइस, लाइक वेलकम करें, बैक सब्सक्राइब टू द करें, गेम शेयर प्ले करें वीडियो। और बेल मेरा आइकन को नाम है दबाना ना भूलें। अननोन और आप तो लोग मैं देख मिलता रहे हैं हूँ एक और नई क्वांटम वीडियो गेमिंग में। तो गाइस। तो ओके, क्या हाल गुड है आप लोगों बाय। के? और वापस आ चुके हैं इस बहुत ही खतरनाक और जिसे कहते हैं आलसी दुनिया में, जिसका नाम है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। तो भाई जो है, आज जो है हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो है सुबह हो रही है, बहुत ही जिसे कहते हैं प्यारी प्यारी जिसे कहते हैं सुबह, और यहाँ पे हो रहा है जिसे कहते हैं बहुत ही अच्छा और एकदम जिसे कहते हैं अच्छा दिन। तो जिसे कहते हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो, वैसे यार बहुत ज़्यादा सॉरी कि पिछले हफ्ते जो है वो सिर्फ 2 ही वीडियो आ पाई, तीसरी वीडियो में बना नहीं पाया क्योंकि यार किसी काम में मैं मसरूफ़ रहता हूँ भाई। अ, मतलब मैं जिसे कहते हैं ना, काम में थोड़ा मसरूफ था, तो इस वजह से मैंने पिछले हफ्ते 2 वीडियो बना पाई और पिछले हफ्ते का बिल्डिंग सीरीज भी नहीं आ सकी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिल्डिंग सीरीज का एपिसोड मैं जल्द से जल्द डालूं और जैसे कहते हैं वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। और उसके बाद जो है हम जैसे कहते हैं उसको वापसी करें। खैर, उसको छोड़ते हैं और आज की वीडियो में अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वो हमने इस यानी कि हमारी पिछली वीडियो में जो है बनाया था एक सुपर स्मेल्टर, और वो बनाया था हमने अपने बेस में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने बेस में और देखते हैं कि भाई हमारा सुपर स्मेल्टर का क्या हाल है। और साथ में मैंने उस कमरे को थोड़ा सा डिजाइन भी कर लिया है। मतलब यार देखो, लाइटें वाइटें तो मेन चीज होती है, तो मैंने उसी शेप की लाइटें लगाई हैं। थोड़े से मैंने सॉरी, तो थोड़े से मैंने जो है वो लगा दिए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। तो एक दो, और ये रहा भाई हमारा स्मेल्टिंग रूम। भाई तो ये जो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार जो वाली वीडियो थी उसके अंदर जो है मैंने जो स्मेल्टिंग सिस्टम था वो मैंने बाहर बनाया था, लेकिन यार देखो वो जो स्मेल्टिंग सिस्टम था ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था और साथ में वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं गंदा टाइप लग रहा था। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि जितने भी यहाँ पे तुम देख रहे हो ब्लास्ट फर्नेस, और जिसे कहते हैं यहाँ पे तुम देख रहे हो फर्नेस, और जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो स्मोकर, इन तीनों का मैंने स्मेल्टिंग फार्म बना दिया। मतलब कि सुपर स्मेल्टर बना दिया। इसके अंदर तुम कुछ भी चीज डालोगे तो वो फटाफट जो है वो 2 से 3 मिनट में उसको स्मेल्ट करके, और जिसे कहते हैं रिजल्ट तुम लोग के सामने ये सुपर स्मेल्टर दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये चेस्ट है, काफी सारी ये है, और यहाँ पे मैंने कुछ बैरल्स लगा दी हैं। इसके अंदर मैं कुछ भी सामान रख सकता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने बैरल्स लगा दिए हैं कुछ 5, आई थिंक 5 है, हाँ 5 ही हैं। अब तुम लोग सोचो कि यार इसके लिए तुमने जो है वो 3 जिसे कहते हैं क्लॉक बनाई होगी, क्योंकि ये जो स्टोन फार्म, मतलब ये जो पूरा का पूरा स्मेल्टर फार्म है वो बनता है जिसे कहते हैं क्लॉक से, जो कि रिपीटेडली चलता रहता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक क्लॉक को 3 सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है। मतलब कि जैसे एक क्लॉक है ना, तो ये एक क्लॉक जो है वो 3 सिस्टम को आराम से चला रही है। ब्लास्ट फर्नेस वाले को और इसे कहते हैं स्मोकर वालों को। तो ये देखो, अब मैंने उसको बनाया किस तरह है, ये देखो तुम लोग को एक क्लॉक चीज नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे लीवर नहीं है। लीवर हमारा ये है जो मेन लीवर है। जैसे हम इसको खींचेंगे तो ये जो तीनों के तीनों जो हमारे यहाँ पे स्मेल्टर लगे हुए वो चलना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद हम उसके अंदर आराम से जिसे कहते हैं स्मेल्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसको कर देता हूँ ऑन, और ये स्टार्ट हो चुके हैं एकदम सही तरीके से। और वो देखो भाई, ये फर्नेस वाला, और ये रहा हमारा स्मोकर वाला। ये बिल्कुल तेज़ी से इसी तरह चलते रहेंगे ऑटोमेटिकली, और जिसे कहते हैं जो चीज़ हम इसके अंदर स्मेल्ट करेंगे वो चीज़ जो है वो उसके अंदर जिसे कहते हैं आ जाएगी, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे वो चीज़ कर पाएंगे। वैसे अभी मेरे पास कोई चीज़ तो है नहीं जो मैं स्मेल्ट करने को लगा दूँ। तो ये है। तो अब जो है ना, यहाँ पे हमने जो है इस चीज़ को देख लिया कि भाई ये कुछ इस तरह चलती है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि एक पूरी की पूरी जिसे कहते हैं स्मोकर्स लगे हुए होते हैं, और जैसे कि एक स्मोकर जो है ना, जैसे कि ये वाला जो स्मोकर है वो इस तरफ जाता है, जो नीचे वाला पिस्टन उस स्मोकर को करता है ऊपर, और जो ऊपर वाला पिस्टन है जो कि कनेक्ट है क्लॉक से, वो उस पिस्टन को आगे पुश करता है।
तो वो जो आगे वाला पिस्टन है ना, तो उसमें आगे वाले पिस्टन से एक आगे होके वो तो ये पूरी चेन इस तरह चलती रहती रिपीटेडली। और जिसे कहते हैं हमें बहुत सारा जिसे कहते हैं आयरन हो गया, कुछ भी आप इसके अंदर स्मेल्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है स्मेल्ट करने की। तो हम इसे कर देते हैं बंद, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट कर रहा है। तो आपने देख ही लिया भाई किस तरह चल रहा है, और कुछ इस तरह का रूम में ज़्यादा खास नहीं है। जो हमने लाइब्रेरी वाले रूम में जो लाइटों का डिज़ाइन बनाया था, वही हम लोगों ने यहाँ बना लिया है। बीच में हमने लगा दिए थे यहाँ पे जिसे कहते हैं अपने डे लाइट सेंसर, यहाँ पे कुछ बैरल्स लगा दी थी और बाकी नीचे लाइटिंग कर दी। तो हमारे 2 रूम्स एटलीस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जिसे कहते हैं एक हमारा लाइब्रेरी रूम जो कि कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा है हमारा जिसे कहते हैं ये वाला रूम स्मेल्टिंग रूम, वो भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यार अब जो हम रूम बनाने जा रहे हैं ना, वो बनाने जा रहे हैं भाई सामने वाला रूम। और सामने वाले रूम में अगर मैं तुम्हें चल के दिखाऊं, देखो हमारे उसमें लाइब्रेरी भी बन गई, इंचार्टमेंट के लिए, स्मेल्टिंग के लिए हमारे लिए सुपर स्मेल्टर भी बन गया। लेकिन हमारा जो सामान है वो बिखरा पड़ा रहता है, कहीं कुछ पड़ा रहता है, कहीं किसी चीज़ में पड़ा रहता है। तो आज उस सामान के लिए हम बनाएंगे अपने लिए एक सॉर्टिंग सिस्टम। जी हाँ, हम लोग सॉर्टिंग सिस्टम बनाने वाले हैं आज, कि हम चीज़ों को तरीके से उस जगह पे रख पाएँ कि हमें जो है वो आसानी से जो है यहाँ पे मिल जाए। तो ये जो तुम लोग देख रहे हो ना यार, ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि ये जगह होगी सॉर्टिंग सिस्टम के लिए। यहाँ पे हमारा सॉर्टिंग सिस्टम बनेगा दीवार के अंदर। उसको फिर बाद में जो हूँ मैं मतलब जो है इसको कंप्लीट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। तो आज जो है मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आज जो है मतलब ये जो तुम लोग पूरी पूरी जगह देख रहे हो ना, ये पूरी की पूरी जितनी भी जगह तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे जो है मैं सॉर्टिंग सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम लेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ जिसे कहते हैं 10 चेस का एक सॉर्टिंग सिस्टम बनाऊंगा छोटा सा। क्योंकि भाई अगर मैं देखो कॉन्सेप्ट वही होगा और उस कॉन्सेप्ट को मुझे रिपीट करता हुआ जाना है। तो इस तरीके से जो है ना ये चीज़ बनेगी, और मैं भी वो भी दिखाऊंगा कि ये चीज़ जैसे कहते हैं काम किस तरह करेगी। तो सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं, इसका जितना भी सामान इसके अंदर यूज़ होने वाला है ना वो हम लेकर आते हैं, और जिसे कहते हैं उसके बाद सॉर्टिंग सिस्टम को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं और भाई देखते हैं कि भाई क्या चीज़ हमारे पास इसको बनाने के लिए आती है। उसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ओके, यहाँ पे हमारी सांस बंद हो रही है। ओके, तुम ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे और रात हो गई है। तो सोने क्या है भाई, घर में ही तो हैं अपने। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने, जो जो सामान हमें चाहिए, आप लोगों को पता है कि हमारे इस पूरे घर में एक प्लान चेस्ट पड़ी हुई होती है, जिसके अंदर हम अपना आने वाला जो भी कंटेंट होता है वो संभाल के रख लेते हैं। तो यार ये रही वो चेस्ट। अब इसके अंदर जो चीज़ ज़रूरत है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी की। देखो तुम चाहो तो उसको बहुत बड़ा भी बना सकते हो, सॉर्टिंग सिस्टम को तुम्हारे ऊपर है। तो जिस लिहाज से मैंने सोचा है वो चीज़ें यहाँ पे तुम्हें पड़ी हुई नज़र आएँगी। इसके लिए तुम्हें 1 स्टैक और 30 यानी 1 स्टैक की चेस्ट और 30 जिसे कहते हैं चेस्ट तुम्हें चाहिए होंगी। इसके लिए तुम्हें 1 स्टैक हॉपर और 30 हॉपर चाहिए होंगे। इसके लिए तुम्हें 47 जो है वो रेडस्टोन टॉर्च चाहिए होंगी। 47 तुम्हें रिपीटर्स, 47 कंप्रेटर्स, 2 स्टैग यानी कि यार रेडस्टोन तुम जितना चाहो ले लो। 1 तुम्हें लीवर चाहिए, 2 ऑब्जर्वर चाहिए, 1 स्टिकी पिस्टन चाहिए, 10 हमें चाहिए यहाँ पे साइन बोर्ड्स, और 10 हमें चाहिए पैक डाइज, और जिसे कहते हैं ब्लॉक। तो तुम अगर तुम्हारे पास पड़े हुए हो 100 ब्लॉक तो तुम ले सकते हो, कोई से भी ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कॉबल स्टोन ही यूज़ करो। तो बनाना इसको स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ से ले लेते हैं और चलते हैं अपने बेस की तरफ इसको बनाने के लिए। तो यह मैं तमाम चीज़ें यहाँ से ले लेता हूँ और पैक डाइस भी ले लेता हूँ। ये डन हो गया। पिकैक्स में तो एक दो ले लेता हूँ अंदर से कि जो है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ओके डन। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें ले ली हैं। मैं यहाँ से एक दो पिकैक्स ले लेता हूँ कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है नीचे बिल्ड करने के लिए। तो हम चलते हैं नीचे की तरफ, और जिसे कहते हैं अपना सॉर्टिंग सिस्टम का जिसे कहते हैं 10 चेस्टों का सॉर्टिंग सिस्टम जो है मैं बनाता हूँ यहाँ पे। वैसे यहाँ पे कितने
चस्के लगने वाले हैं, मुझे नहीं पता भाई। तो चलो बनाते हैं इसको और देखते हैं भाई कि किस तरह से ये चीज़ बनती है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो है मुझे काम ये करना है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे बनाने हैं 4 ब्लॉक। तो ओके, तो मैं काम करता हूँ, 1 2 3, ये मुझे इधर आना पड़ेगा, और ये 4। मैं दूर से पहले आके देख लूँ, मैं अपने यहाँ पे ये ले लेता हूँ पिकेक्स। तो आई थिंक ये काफ़ी है इतना, या एक पीछे बनाना चाहिए। सही है, ओके। तो हमें यहाँ पे पहले हम लोग ने इसको 4 ब्लॉक बना दिया। अब ये चीज़ मैं क्या बना रहा हूँ, बेसिकली ये जो चीज़ होगी वो सॉर्ट करने का काम आएगी, कि अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो आराम से जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यूँ जाना है पीछे की तरफ, और यहाँ पे मुझे ऊपर जाते हुए एक ब्लॉक मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, और दूसरा ब्लॉक मुझे प्लेस करना है इस जगह पे। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये करनी है कि यहाँ पे जो है मुझे आने के बाद जो है एक ब्लॉक ऊपर चढ़ना है, और यहाँ पे लगा देना है मुझे एक, जिसे कहते हैं स्टिकी पिस्टन। तो स्टिकी पिस्टन लग जाएगा कुछ इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे मुझे लगाना है एक ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर का मुंह जो है वो सामने होना चाहिए, ओके। और जिसे कहते हैं, एक और बात ये है कि जो है मुझे एक चीज़ ये ट्राई करनी है कि आई थिंक मैंने सही लगाया है या नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ, एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्लॉक ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ कि मुझे आसानी हो यहाँ पे देखने में कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और सही है, अगर हम यहाँ पे ये लगाते हैं तो ओके। तो इसने सिग्नल देना शुरू कर दिया है। तो ये एक रेडस्टोन क्लॉक बन चुकी है, जो कि तुम लोग यहाँ पे देख ही रहे हो। तो ये अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्लॉक को मैं तोड़ देता हूँ, और अब मुझे चाहिए एक डिस्पेंसर, लेकिन मेरे पास डिस्पेंसर है नहीं। तो मैं नहीं, एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ और बना के आता हूँ एक डिस्पेंसर। तो कुछ इस तरीके से, बल्कि मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये लीवर, जिससे जो है जो रेडस्टोन क्लॉक है वो रुक जाएगी। क्योंकि अगर हमने इसको यहाँ से हटा दिया तो ये जो, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वर है, वो उसका मुंह बाहर आ जाएगा, और ये जो रेडस्टोन क्लॉक है वो काम करना बंद हो जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डायरेक्ट जाता हूँ ऊपर की तरफ तेज़ी से, और देखते हैं कि भाई क्या होता है यहाँ पे। आराम आराम से चलते हैं भाई। तो तो अब हम डायरेक्ट से ऊपर चलते हैं और बनाते हैं, जिसे कहते हैं एक डिस्पेंसर। और उसके बाद उस डिस्पेंसर को मैं कनेक्ट कर दूंगा ऑब्जर्वर के जो सिग्नल वाली जगह, रेड लाइट, वहां पे। ओके, जल्दी से हम ऊपर निकलते हैं भाई। ओके, तो हम पहुंच गए हैं। हम यहाँ पे एक डिस्पेंसर की क्या रेसिपी होती है भाई, ज़रा हमें बताओ जी। ये ड्रॉपर है, डिस्पेंसर के लिए एक तीर कमान चाहिए होता है, और तीर कमान आई थिंक मेरे पास पड़ा हुआ है। अब बन जाएगा आई थिंक, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। ओके, तो हमने एक डिस्पेंसर यहाँ पे जिसे कहते हैं बना लिया है। तो अब हम डायरेक्ट से चलते हैं नीचे, और जिसे कहते हैं इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे उतर चुका हूँ, और जिसे कहते हैं यहाँ पे जी, मैं यहाँ पे भागते हुए आया, और जिसे कहते हैं मैंने यहाँ पे जो है डिस्पेंसर प्लेस कर दिया है कुछ इस तरीके से।
ओके, तो ये अगर डिस्पेंसर को अगर हम यहाँ पे ये करो, तो ये जो टिक 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 आवाज आ रही है ना, तो ये बेसिकली डिस्पेंसर की है कि जो ऑब्जर्वर जो उसकी रेडस्टोन क्लॉक है और जितनी भी चीजें जो है वो यहाँ पे जिसे कहते हैं स्मेल्ट आउट हो जाएंगी। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे बेसिकली काम ये करना है कि मुझे जो है यहाँ पे एक चीज ये करनी है कि अब मुझे जाना पड़ेगा ऊपर, और कि मैं यहाँ से एक वो ले लेता हूँ, और ऊपर जाने के लिए मुझे ये यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं ऊपर आ गया हूँ, तो अब मुझे क्या करना है, ऊपर आने के बाद मुझे यहाँ पे लगाना है एक हॉपर कुछ इस तरीके से। ये हॉपर मैंने लगा दिया है, और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जिसे कहते हैं एक ब्लॉक जिसे कहते हैं ख़त्म करना है, और यहाँ पे लगा देनी है मुझे एक चेस्ट कुछ इस तरीके से। तो अब मैंने ये चेस्ट लगाई क्यों है, देखो चेस्ट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि देखो ये जो चेस्ट है ना, तो बेसिकली काम ये करेगी, जितना भी सामान हमें सॉर्ट करना है हम इस चेस्ट में डालेंगे, इस चेस्ट के जरिए वो हॉपर में आएगा, और हॉपर के जरिए वो चला जाएगा जिसे कहते हैं इस ड्रॉपर में, और ड्रॉपर से वो चला जाएगा सॉर्टिंग सिस्टम में जो चेस्ट हम लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से हम एक ब्लॉक हटा देंगे, और क्योंकि ये चेस्ट जो है हम आराम से यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएँ, तो अब हम डायरेक्ट से नीचे चलते हैं और जैसे कहते हैं अपना काम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बेसिकली काम ये करूँगा कि मैं जो हूँ 1 मिनट, सही है, ये चीज़ डन हो गई। एक मसले हो गए थे भाई, तो चला गया था मैं, थोड़ा सा मसले टाइप हो गए थे। तो कहाँ भाई, मसले बहुत होते हैं रिकॉर्डिंग करने में। तो इसको रखते हैं साइड में, तो जिसे कहते हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, तो बेसिकली अब जो है मैं यहाँ पे ये चीज़ बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो हम यहाँ पे एक और ये दो ब्लॉक यहाँ पे एक्सटेंड मार देंगे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे जिसे कहते हैं मुझे एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे मुझे एक ब्लॉक प्लेस कर देना है इस चीज़ के साइड में। तो कुछ इस तरीके से मुझे इसको प्लेस कर देना है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक मिनट में ज़रा देख लूँ। ओके, तो ये साइड प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ ये करूँगा कि यहाँ पे मुझे लगानी है टोटल जिसे कहते हैं 5 चेस्ट। तो एक, मुझे क्राउच होना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ये 5 चेस्ट लगाने के बाद जिसे कहते हैं मैं इसको कर दूंगा नीचे से तोड़ दूंगा, तो कुछ इस तरह की लग रही है ये हमारी टोटल जिसे कहते हैं 5 चेस्ट। तो कुछ यूं लग रही है भाई इस तरीके से। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे जिसे कहते हैं एक ब्लॉक का गैप देना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मुझे फिर से लगानी है 5 चेस्ट। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया, और भाई कुछ इस तरह से लग रहा है हमारा जिसे कहते हैं ये बड़ा सा हाँ जिसे कहते हैं हमारा सॉर्टिंग सिस्टम। तो ये अभी पूरा बना नहीं है, इसको बनाना बाकी है। तब मुझे इस सॉर्टिंग सिस्टम यानी इन चेस्ट के पीछे आना है, मुझे यहाँ पे लगानी है जिसे कहते हैं टोटल 10 हॉपर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो यहाँ पे मैंने जिसे कहते हैं पूरे के पूरे 10 हॉपर यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ इस चेस्ट के बिल्कुल जिसे कहते हैं पीछे की तरफ। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे इसके पीछे आना है और यहाँ पे मुझे जिसे कहते हैं एक ब्लॉक को का गैप देना है कुछ इस तरीके से। तो कुछ यूं सही है या नहीं? ओके सही है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक का गैप दे दिया है। तो अब मुझे टोटल यहाँ पे 11 जिसे कहते हैं ये लाइन प्लेस करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने यहाँ पे टोटल 11 लाइन प्लेस कर दी है कुछ इस तरीके से। तो अब मुझे एक और 11 लाइन जो है वो प्लेस करनी है इसके ऊपर कुछ यूं। सही है, डन, ठीक है। ये प्लेस करने के बाद फिर मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे जो है ये जो हॉपर दिख रहा है ना भाई, इसके नीचे मुझे आना है और तो कुछ इस तरीके से मुझे जो है यहाँ पे ये रेडस्टोन टॉर्च प्लेस कर देनी है बिल्कुल हॉपर के नीचे। तो ये मैंने आई थिंक गलत प्लेस कर दी, तो मैं इसको तोड़ देता हूँ और सही है, डन। तो अब मुझे कुछ इस तरीके से प्लेस करनी है कुछ यहाँ से। तो कुछ इस तरह की लुक लग रही है कि ये हॉपर है और इसी के साइड में जो है यहाँ पे मैंने जो है ये रेडस्टोन टॉर्च प्लेस कर दिए। तो 1 2 3 4 5 5 मैंने यहाँ प्लेस कर दी। फिर एक ब्लॉक का गैप देके यहाँ 1 2 3 4 5। ओके, तो ये कुछ यूं बन चुकी हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे इसको ऊपर से जिसे कहते हैं ढक देना है कुछ यहाँ पे ऊपर से जाके। और इसके बाद एक इसको ऊपर ढकने के बाद मुझे यहाँ पे लगाने हैं कंप्रेटर जिनका जो मुंह है वो सामने की तरफ होना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो एक इसको ढकना नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है वो जिसे कहते हैं पैक डाइस और जो साइन बोर्ड लगेगा वो मैं तुम्हें आगे चल के बताऊंगा कि वो किस तरह से लगने वाला है। तो ये लगाने के बाद मुझे यहाँ पे एक टेम्पररी ब्लॉक लगाना है और उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है 1 2 3 4 5। डन भाई, ओके, ये चीज़ हो चुकी है यहाँ पे। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जिसे कहते हैं अब आगे से इस चीज़ को अटैच कर देना है कुछ यूं इस तरीके से। यहाँ पे भी मुझे ये चीज़ कंफर्म करनी है, डन। तब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ये करना है कि यहाँ पे जिसे कहते हैं मुझे सामने से इसको अटैच मार देना है कुछ इस तरीके से। नहीं तो अब मुझे क्या करना है, मुझे लेने हैं रिपीटर्स और रिपीटर्स लेने के बाद मुझे इस रिपीटर को कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है। इसका जो मुंह होगा वो होगा कंप्रेटर, जहाँ पे हमने कंप्रेटर लगाया है बिल्कुल सीधा इसका जो है वो एरो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 एक ब्लॉक का गैप देके 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं जिसे कहते हैं 5 रिपीटर्स जिसे कहते हैं कनेक्ट कर दिया है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक 2 लाइन ऊपर जाना है और उसको भी ऊपर से जिसे कहते हैं वो इस तरह से ढक देना है। तो कुछ इस तरीके से सही है। ये ढकने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे नीचे आना है और इस लाइन को भी मुझे कंप्लीट कर देना है कुछ यूं। मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा लेकिन मैं फिर भी लगा रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से डन हो चुकी है ये चीज़। तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म बन चुका है रिपीटर्स और जिसे कहते हैं कंप्रेटर का। तो यहाँ पे कुछ टी वाली साइन आ रही है, यहाँ पे नीचे मैंने लगाई है रेडस्टोन टॉर्च, ऊपर मैंने लगाई है कंप्रेटर और नीचे लगाया है मैंने जिसे कहते हैं रिपीटर्स। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ये करना है कि मुझे अब रेडस्टोन यहाँ पे लगा देना है कुछ इस तरीके से। ध्यान रखना है कि जो भी ये चीज़ बनाए तो बीच में जो है वो कंप्रेटर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ मैं इधर करता हूँ कुछ यूं, ये चीज़ रन हो गई। और
ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ। मुझे लिटरली कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ओके, आई थिंक हो गया। तो ये चीज़ हो चुकी है, तो कुछ इस तरह तरीके से जो है मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद मुझे जो है ये जो कंप्यूटर देख रहे हो ना, ये जो तुम कंप्यूटर की जो बॉर्डर लाइन देख रहे हो ना, इसके यहाँ पे मुझे जो है एक प्लेस करना है ये हॉपर, कुछ इस तरीके से। और इसकी जो नोजल होगी ना वो डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होगी। तो कंप्यूटर कुछ इस तरीके से ध्यान से कर रहा हूँ कि मेरे जो है हॉपर वो ज़्यादा वो ज़ाया ना हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ इस तरह का लुक आ रहा है हमारे पास कि जो पहली जो यानी कि जो हॉपर जो मैंने कंप्यूटर के बिल्कुल आगे लगाए हैं यहाँ पे, तो उसकी नोजल डायरेक्ट कनेक्ट होगी चेस्ट से। और जो मैंने कंप्यूटर के थोड़ा सा ऊपर लगाए हैं उसकी जो नोजल्स है वो डायरेक्ट कनेक्ट होगी कंप्यूटर से। और पीछे का जो रेडस्टोन सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से जो तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि उसके बाद मुझे ये करना है यहाँ पे कि जो है मुझे जो है वो कुछ यहाँ पे हम्म मुझे यहाँ पे इसको लगा देना है और यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हुए जाना है। एक, वाह, मैं नीचे गिर गया, ज़बरदस्त, क्या बात है भाई। तो मुझे इसको कुछ कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है कुछ इस तरीके से कुछ। ओके, तो ये एक बिल्कुल टनल टाइप बन जाएगी इस तरीके से, जो है ये बिल्कुल एक टनल टाइप चीज़ बन जाएगी। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली यहाँ पे आना है और उसके बाद ये लगाने के बाद मुझे आगे जाना है और इसको मुझे कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर देना है यूं। ओके, और ये डन हो गया। ठीक है भाई, इसको हम आगे से बंद कर देंगे। सही। तो ये करने के बाद तो ये कुछ इस तरह से लग रही है, जैसे कहते हैं हमारी पूरे का पूरा सॉर्टिंग सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे बेसिकली ये करना है कि मुझे जो है ऊपर जाना है और ऊपर जाके मुझे एक चीज़ यहाँ पे कर देनी है प्लेस कुछ इस तरीके से। मैं इतनी दूर से क्यों चढ़ रहा हूँ। एक, दो और ये तीन। सही, ओके, गड़बड़ हो गई है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अब मुझे लेनी है यहाँ पे एक पैक डाइस और मैं जो हूँ पहले पैक डाइस जाके जो है वो नीचे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और उसके बाद पैक डाइस लगाने के बाद जो है मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और ऊपर जाके मैं एक साइन बोर्ड प्लेस कर देता हूँ कुछ यहाँ पे जाके ऊपर जाके। तो यहाँ पे आके और ऊपर चढ़ के मैं जो हूँ इसको मैं तोड़ देता हूँ कि मुझे साइन बोर्ड लगाने में थोड़ी सी आसानी हो। और यहाँ पे मैं चढ़ा, मैंने साइन बोर्ड लिया और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है प्लेस। तो कुछ इस तरह से हमारा जैसे कहते हैं ये पूरा का पूरा जो है वो सॉर्टिंग सिस्टम, यानी कि सॉर्टिंग सिस्टम का जो पहला स्लॉट है तो वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी वाटर बकेट की। तो वाटर बकेट जो है मैं यहाँ पे ले आता हूँ कुछ यहाँ पे यूँ। तो जल्दी से मैं ऊपर जाता हूँ, लेकर आता हूँ जिसे कहते हैं दो वाटर बकेट जो कि डलेंगे इस सॉर्टिंग सिस्टम के ऊपर। तो ओके, डन हो गया है, ये हम ऊपर जा रहे हैं। लो, मैं तोड़ता हुआ जा रहा हूँ, हद है भाई, मेरी भी हद ही है। तो चलते हैं ऊपर और जल्दी ऊपर पहुंच जाऊँ, मरने से पहले ऊपर पहुंच जाऊँ तो क्या ही बात है। तो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे जो हूँ मैं यहाँ से दो वाटर बकेट जो हूँ वो मैं ले लेता हूँ।
तो एक यहाँ से ले ली और एक ये। तो ये वाटर बकेट लेके चलते हैं डायरेक्ट हम वहाँ नीचे की तरफ कुछ यहाँ इस तरीके से। और ओके, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद जो है हम यहाँ पे आगे जो हूँ वो मैं यहाँ पे ये चीज़ लगा देता हूँ। हम डायरेक्ट ऊपर चढ़ते हैं, मुझे इसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, कुछ यूं कि। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे एक साइड यूं हटना पड़ेगा देखने के लिए कि सब कुछ सही है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ थोड़ी सी बढ़िया। तब मुझे कर देना है इस चीज़ को बंद कुछ इस तरीके से। और ये चीज़ बंद करने के बाद जो है यहाँ पे हम डाल देंगे पानी। तो ये पानी कुछ, तो ये जो पानी तुम लोग देख रहे हो ना, मैं तुम्हें एक लुक दिखा देता हूँ ऊपर से कि ये यहाँ पे ये चीज़ हो क्या रही है। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, तो ये जो पानी है ना जो तुम लोग को दिख रहा है यूँ, मतलब कि ये जो तुम लोग को पानी दिख रहा है, तो ये पानी जो है वो यहाँ पे आके स्टॉप हो चुका है। यानी कि ये जो तुम लोग देख रहे हो ना साइन बोर्ड, यहाँ पे आके ये पानी स्टॉप हो चुका है। तो अब हमें एक पानी डालना है इसी साइन बोर्ड के बिल्कुल बाद। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है, यहाँ पे मैंने लिया पानी और यहाँ पे इस साइन बोर्ड के बाद मैंने इस पानी को डाल दिया है। और ये जो पानी है वो डायरेक्ट जिसे कहते हैं आगे जाके जो है ये पानी जो है वो वहाँ पे बहने लगेगा। तो ये मैंने पानी लगाया कि देखो यहाँ पे जो है ना हर जो 5-5 चेस्ट है उसके बाद बीच में गैप है, तो उस गैप को सही करने के लिए वहाँ पे पानी हम नहीं डाल सकते। तो इस वजह से जो भी आइटम शॉर्ट होगा और उसका जो जिसे कहते हैं चेस्ट है वो उस गैप के बाद है, तो कोई भी आइटम जो है वो यहाँ से बहता हुआ बीच में स्टक ना हो। इसी वजह से हमने पैक डाइस लगाई कि वो फिसल के दूसरे फ्लो की तरफ जाके और उस चेस्ट में शॉर्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ बना दी है। तो अब मैं नीचे चलता हूँ कुछ इस तरीके से और जिसे कहते हैं इस चीज़ को मैं करता हूँ यहाँ पे तोड़ देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा ये हमारी जो है ये चीज़ लग रही है। तो अब यहाँ पे जैसे कहते हैं एक यहाँ पे वो लगेगी अपना ये जैसे कहते हैं एक लग जाएगी ये चेस्ट जिसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट से यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो है मैं ये चीज़ लगाता हूँ। ये चीज़ लगाने के बाद जो हूँ मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ ओके मैंने गलत लगा दी, मुझे ऊपर लगानी है इसके। तो एक ब्लॉक और ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ ये चीज़ हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ इस चेस्ट को। तो ये चीज़ मैंने क्यों लगाई है, तो ये चीज़ मैंने इसलिए लगाई है कि यहाँ पे जो चीज़ें सॉर्टिंग सिस्टम में मौजूद होंगी वही सॉर्ट होंगी। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ डाल रहा हूँ जो कि सॉर्टिंग सिस्टम में नहीं है, सॉर्ट नहीं हो सकती, तो वो इस चेस्ट में आ जाएगी और इस चेस्ट से मैं उसको जिसे कहते हैं निकाल सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से बनेगी और यही पूरा सिस्टम मुझे रिपीटेडली जो है इस पूरे यानी कि इस पूरी चीज़ में करना है, जिसे कहते हैं सॉर्ट करना है। तो इसका मैं तुम्हें फाइनल लुक जो हूँ वो मैं बाद में दूंगा, यानी कि कल आपको इसका फाइनल लुक मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये काम किस तरह करता है और इसके जो